Hello, my dear students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self-learners. So, guys, as you know, we are providing 20 words in 20 minutes. You are going to master 20 words in 20 minutes. So, today we are going to start your day 54. Here you learn, practice, and master. But you have to revise something. This is one of the unique series on YouTube where you get all the words in alphabetical order. We are covering more than 2000 words here. So once you have completed this series, you have no need to go through anyone else. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए करते हैं शुरुआत सबसे पहले वर्ड से आज का. तो आज का फर्स्ट वर्ड है लॉगर हेड्स. ये आप यूज कर सकते हैं. ये वैसे एट लॉगर हेड्स आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस के बीच भी पढ़ा होगा. तो बात करते हैं लॉगर हेड्स को लेके. लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है? लॉगर हेड एक नाउन है जिसका मतलब होता है लोगों के बीच में मतभेद होना. इसका प्लूरल होता है लॉगर हेड्स. वैसे अगर मैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कुछ बुक्स में ये दिया गया एरर के लिए LOGGERS लॉगर्स HEAD. तो ये वर्ड गलत होता है, याद रखेंगे. ओके, सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ स्टबर्ननेस और कॉन्फ्लिक्ट्स एज इन द फ्रेज एट लॉगर हेड्स. ये वो मुहावरा है जो अक्सर पूछा जाता है. इसका मतलब इन आर्ग्यूमेंट. आप सीधे सीधे समझ सकते हो, वी आर इन आर्ग्यूमेंट. तो द टू डिपार्टमेंट्स वर एट लॉगर हेड्स ओवर बजट कट्स. मतलब बजट कट्स को लेके दो डिपार्टमेंट किसमें है? लॉगर हेड्स में है. तो लॉगर हेड्स का मतलब होता है झगड़े में होना. अब बात करते हैं लॉगर हेड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को लेके. तो पहला वर्ड कॉन्फ्लिक्ट है, इजी है, डिस्प्यूट आसान है. स्टैंड ऑफ का मतलब भी आर्ग्यूमेंट ही होता है. एक ऐसी कंडीशन जहां आर्ग्यूमेंट ऐसा हो कि कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है. क्लैश आसान है, क्रूएल होगा. ठीक है, तो आप याद कर सकते हैं स्टैंड ऑफ होगा. मूव करते हैं एंटोनिम्स को लेते हुए. एग्रीमेंट होगा, अकॉर्ड होगा, हार्मनी होगा, कंसेंसस होगा कंसेंसस और पीस होगा. तो यहां आप कंसेंसस को मार्क कर सकते हैं. ये मुझे बड़ा अच्छा वर्ड लगता है और अकॉर्ड भी अक्सर पूछा जाता रहा है. तो ये होते हैं इसके एंटोनिम्स. चलिए, लॉगर हेड्स झगड़ा हो गया खत्म, बढ़ जाते हैं आगे. तो झगड़े के बाद देखते हैं क्या आता है. झगड़े के बाद आता है लॉइटर करना. ये तो कुछ ऐसी स्टोरी बन रही है कि घर में झगड़ा हो गया तो आप घर से निकल जाते हो, इधर उधर घूमते रहते हो, कि पार्क में बैठे हैं, मॉल चले गए. कुछ ऐसा ही देखने में लग रहा है. वर्ड आ गया लॉइटर. लॉइटर का मतलब होता है आलस में समय बिताना. अब घर पे झगड़ा हो गया, खाना वाना मिलना नहीं है, तो इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं. टू स्टैंड ऑफ वेट अराउंड विदाउट एपरेंट पर्पस. कोई पर्पस नहीं है, बस ऐसे ही खड़े हैं. टू लिंगर आइडली. आइडली मतलब होता है आलस के साथ में. ये खुद एक अच्छा वर्ड है. और लिंगर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. लिंगर का मतलब होता है पर्पसलेसली इधर उधर घूम के समय बिता देना. आपने कहा टीनेजर्स वर ऑफन सीन लॉइटरिंग अराउंड द शॉपिंग मॉल. बिल्कुल सही सेंटेंस भी लिखा गया कि टीनेजर्स अक्सर आपको शॉपिंग मॉल के आसपास में लिंगर करते हुए देखे जाते हैं. तो ऐसे घूमते रहते हैं शॉपिंग मॉल के आसपास, शॉपिंग कुछ करनी नहीं है. सो इट इज कॉल्ड योर लिंगरिंग लॉइटरिंग. ओके, सो लॉइटरिंग का मतलब है पर्पजलेसली घूमते रहना. तो पहला वर्ड लिंगर दिया है, बिल्कुल सही है. डॉडल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को धीरे धीरे कर देना, मतलब प्रोसेस को स्लो कर देना, टालते रहना. आइडल माने लेजी होता है. टेरी माने भी सेम होता है, डू समथिंग स्लोली, किसी चीज को होने ना देना. ठीक है, इसका हम यूज करते हैं किसके लिए? ऐसे समझ लो, डिले के लिए, धीरे कर देना. हरी माने जल्दी करो, रश होगा, हेसन होगा एंड मूव ऑन होगा. इजी वर्ड्स एंटोनिम्स में. तो चलिए, तो पहले आपने झगड़ा करा, फिर आप घर से निकल गए और फिर आप क्या कर रहे हो बेटा? इधर उधर टहल रहे हो. चलिए अगले देखते हैं. नेक्स्ट वर्ड हमें दिखाई दिया लुक्रेटिव, लाभकारी. तो अब आपको बाहर समझ आया लाभकारी बिजनेस क्या है. घर चलो चुपचाप, खाना मिल जाएगा. ठीक है, लुक्रेटिव बिजनेसेस हो सकते हैं, जैसे हमने कहा प्रोड्यूसिंग अ ग्रेट डील ऑफ प्रॉफिट, हाईली प्रॉफिटेबल. इसके लिए हम कहते हैं ल्यूक्रेटिव. ओके, ल्यूक्रेटिव के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? द टेक स्टार्टअप क्विकली बिकेम अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस. जो टेक स्टार्टअप्स हैं वो क्विकली बन जाते हैं ल्यूक्रेटिव बिजनेस. मतलब आपने कहा मैंने काम किया, उससे बहुत मुझे प्रॉफिट मिलता है, और वो प्रॉफिट आपका क्या कहलाता है? ऐसा बिजनेस जिसमें बहुत प्रॉफिट है, वही कहलाता है ल्यूक्रेटिव बिजनेस. तो ल्यूक्रेटिव मतलब हो सकता है प्रॉफिटेबल. प्रॉफिटेबल, रिम्यूनरेटिव होगा, मनी मेकिंग होगा, गेनफुल होगा. रिम्यूनरेटिव को आप याद कर सकते हो, जो आपके रिम्यूनरेशन की बात करता है. प्रॉफिटेबल, अनप्रॉफिटेबल अपोजिट बन जाएगा. फिर हम बात करते हैं लॉस मेकिंग है,
अनइकोनॉमिकल है, या फिर आप कॉस्टली भी वैसे ही कह सकते हो, ये तो बहुत महंगा है, पैसा ही कैसे निकलेगा। तो ये वर्ड्स बन जाते हैं आपके अपोजिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है ल्यूडिक्रस। ल्यूडिक्रस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिसमें आप बहुत हंसी की बात करते हो, हंसी मजाक है, बहुत सीरियस मैटर वाला नहीं है, उसको आप कहते हो ल्यूडिक्रस है। जैसे आपने कहा सो फुलिश होगा, अनरीजनेबल होगा, और आउट ऑफ प्लेस एज टू बी अम्यूजिंग और रिडिकुलस। आप कह सकते हो रिडिकुलस, आपने सुना होगा, कहते हैं ना इट्स रिडिकुलस, ये बेहुदा बातें आप करते हो, उसको रिडिकुलस कहा जाता है। सो सिनोनिम्स के साथ में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। पहले क्या होगा, द आइडिया ऑफ रनिंग अ मैराथन इन अ क्लाउन सूट सीम्ड ludicrous। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास आइडिया है कि मैं दौड़ूंगा मैराथन इन अ क्लाउन सूट, मतलब क्लाउन मतलब मजाकिया वाले, जोक वाले कपड़े जो होते हैं ना, जो एक जोक वाला पर्सन, क्लाउन मतलब मजाकिया इंसान कहते थे, अगर आपने किसी प्ले में देखा हो, वैसे कपड़े पहनते हैं, तो आप ये जो होगा ये तो ल्यूडिक्रस होगा, बड़ा मूर्खतापूर्ण आइडिया ही होगा, फुलिश आइडिया होगा, तो आप उसको ल्यूडिक्रस कह सकते हैं। सिनोनिम क्या है, सबसे पहला वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एब्सर्ड। एब्सर्ड मतलब तो बहुत भद्दा, एब्यूजिव जैसा एब्सर्ड होता है। रिडिकुलस आसान है, लाफेबल हंसी मजाक बना देना। और प्रीपोस्टरस का मतलब भी क्या होता है, इट इज लाइक सिली और स्टूपिड होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप इस वर्ड को नोट कर लें, क्योंकि सच में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हम यूज करें, प्रीपोस्टरस। प्रीपोस्टरस का मतलब होता है या तो सिली होगा या स्टूपिड होगा। चलिए मूव करते हैं आगे। ये तो सेंसिबल होगा, रीजनेबल होगा, लॉजिकल होगा, या फिर सीरियस गंभीर हम इसका अपोजिट कह सकते हैं। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, लंपिन। लंपिन है मंदी में रहना, रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स हु आर सोशली और इकोनॉमिकली मार्जिनलाइज्ड। मार्जिनलाइज समझते हो, जिनको अलग थलग सा थोड़ा मान लिया गया है। ये अनरिफाइंड है। अनरिफाइंड का मतलब है जिन्होंने आज के जो वेज हैं, तौर तरीके नहीं सीखे हैं। और अनइंटरेस्टेड इन हायर कल्चर, और हायर कल्चर में अनइंटरेस्टेड है। कुछ लोग होते हैं ना गांव के, कि हमें ये आज की भाग दौड़, नए सिस्टम, तौर तरीके हमें पसंद नहीं है, उनको आप कह सकते हैं लंपन होगा। ठीक है, वैसे लंपन वर्ड जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे चंपू जैसी फीलिंग आ रही है, मुझे वैसे ही फील आ रहा है लंपन को पढ़ के, कि होता है ना कि बिल्कुल बेवकूफ़ सा इंसान, गांव में एक बेकार सा आदमी बैठा है चोटी बनाए हुए जैसा, वैसा वाला लंपन। ठीक है, इसको किसी और वे में ना लें। ठीक, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, कभी चोटी सुन के और किसी तरीके से आप ले जाएं उसको, तो मैं उसको लंपन कह रहा हूँ। ठीक है, बेवकूफ़ जैसा। जैसे आपने कहा द नॉवल पोर्ट्रेट द लंपन कैरेक्टर्स विद एम्पैथी। जो नॉवल है ना, वो पोर्ट्रेट करता है, दिखाता है लंपन कैरेक्टर्स। लंपन मतलब ऐसे ही बेवकूफ के कैरेक्टर विद एम्पैथी के साथ में, इस वर्ड को हम कहते हैं लंपन। समझ गए, लंपन मतलब होगा, बस समझो, बस वही गांव का बेकार सा इंसान जिसको चीजें एडवांसमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पहला वर्ड आया है प्रोलिटेरियन। प्रोलिटेरियन को मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, सच में इंपॉर्टेंट वर्ड है, बढ़िया अच्छा सा। ये लंपन का बिल्कुल सिनोनिम होगा कि जो ऐसे ही इंसान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है प्लीबियन। प्लीबियन भी सेम होगा बेटा। प्लीबियन का मतलब भी ऐसे ही होता है, नॉर्मल इंसान। ठीक है, जो थोड़े से, मतलब इनको आप समझो ये बहुत लॉजिकल नहीं होते हैं। ठीक है, एडवांसमेंट की बात नहीं करते हैं। अनडिफाइंड आसान है। लो ब्रो भी सेम होगा। लो ब्रो मतलब होता है जिसे थोड़ा सा सबमिसिव आप दबा लेते हैं। हाई ब्रो हो सकता है जो थोड़ा सा गुस्से में रहता हो। अपोजिट होगा एलीट होते हैं, पढ़े लिखे विद्वान लोग, ये रिफाइंड है, ये सोफिस्टिकेटेड है, या फिर ये कल्चर्ड होंगे। तो ये सारे वर्ड इसके अपोजिट बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है लिंच। आपने एक वर्ड सुना होगा मॉब लिंचिंग, वही लिखा गया लिंच। लिंच वर्ब है पीट पीट कर मार डालना, किसी को पीट पीट के मार डालना, फांसी लगा देना पब्लिकली, वो कहा जाता है। टू पुट समवन टू डेथ, किसी को मार देना, टिपिकली बाई हैंगिंग, अक्सर लटका के होता है। विदाउट अ लीगल ट्रायल, कोई लीगल ट्रायल नहीं होगा, भीड़ ने लटका के मार दिया। ऑफन बाई अ मॉब, भीड़ के द्वारा। मॉब कौन होती है, जो गुस्से वाली भीड़ होती है, एग्रेसिव होती है। द मॉब थ्रेटेंड टू लिंच, द मॉब ने थ्रेटेंड कर दिया टू लिंच द एक्यूज्ड बिफोर हिज ट्रायल। ट्रायल से पहले उसको क्या कर दिया, थ्रेटेंड, डरा के, टू लिंच मार दिया द एक्यूज्ड को बिफोर हिज ट्रायल, उसके ट्रायल से पहले। ठीक है, तो ये लिंच कहलाता है। मॉब लिंचिंग आसान वर्ड है। एग्जीक्यूट कर देना इलीगली, इलीगली समझते हो, लीगल तरीके से नहीं, इलीगल तरीके से किसी को फांसी दे देना। मर्डर कर देना, किल कर देना, हैंग। ये जो हैंग है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे,
HANGED हैंग्ड होगी और थर्ड फॉर्म क्या होगी, HANGED होगी। ये याद रखना, फांसी लगाने के लिए जो वर्ब होते हैं ना ये वाली होती है। हैंग हंग हंग का मतलब होता है किसी चीज को लटका देना, समथिंग के लिए यूज करते हैं। एक्विट माने छोड़ देना, एक्सोनरेट माने मुक्त कर देना, पार्डन माने माफ कर देना, रिलीज माने छोड़ देना। ये सारे वर्ड्स इसके अपोजिट बन जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड है लार्सनी। भाई बड़ा अच्छा वर्ड है लार्सनी, बोल के देखो लार्सनी। लार्सनी का मतलब होता है चोरी। अब हमने कहा स्टील माने चोरी चल तो रहा था, ठीक है भाई, स्टील माने चोरी चल रहा था, पिल्फर माने चोरी चल रहा था, लूट था, बर्गलरी था। अब ये कहां से आ गया लार्सनी, इंपोर्टेंट वर्ड में नोट करेंगे। लार्सनी का मतलब होता है द थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी। द थेफ्ट ऑफ, चोरी हो जाती है किसकी, पर्सनल प्रॉपर्टी की, लार्सनी कहते हैं। द मैन वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग लार्सनी। द डिपार्टमेंट कहां से बेटा, एट द डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर पे से चोरी करने के लिए लार्सनी में पकड़ा गया उस आदमी को, चोरी करना थिंग्स की, ठीक है, जो भी आसपास में थी। तो थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी वो कहलाता है लार्सनी। अब ये सीधा सीधा वर्ड है थेफ्ट होगा। ये जो बर्गलरी वर्ड होता है, बर्गलरी मतलब यूज करते हैं हम जैसे किसी के घर में घुस जाना, दीवार वार तोड़ के, रॉबरी लूट लेना, स्टीलिंग चुरा लेना होता है, ठीक है। अपोजिट क्या, रिटर्न वापस लौटा दो। रेस्टिट्यूशन होता है किसी को सेम स्टेज में पहुंचा देना, ठीक है। रिपरेशन सेम होता है और गिविंग माने दे देना होगा। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट आपका वर्ड आता है अब लार्सनी के बाद में लिटिजियस। लिटिजियस लोग होते हैं मुकदमेबाज। आपके सोसाइटी में, आपके रिलेशन में कोई हो सकता है जिनको झगड़े में बड़ा मन लगता है, दो चार केस तो क्या वैसे ही चलते रहते हैं, तो वही कहलाते हैं लिटिजियस लोग। अनरीजनेबली प्रोन टू एंगेजिंग इन लॉ सूट्स, मतलब ये लॉ सूट्स में लगे रहते हैं, हमेशा इनके साथ कोई ना कोई केस चलता ही रहता है। द लिटिजियस नेचर ऑफ द कंपनी led to frequent legal disputes, मतलब जो लिटिजियस नेचर है ना कंपनी का, led to frequent legal disputes, मतलब क्या है कि कंपनी का ही नेचर लड़ने झगड़ने का है, तो हमेशा लीगल डिस्प्यूट्स चलते ही रहते हैं। फ्रीक्वेंट, अक्सर लीगल डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। लिटिजियस के सिनोनिम्स क्या है, ये क्वेरलसम हो सकता है, डिस्प्यूटेशियस हो सकता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होगा, कॉम्बेटिव होगा। कॉम्बेटिव मतलब युद्ध के जैसे होता है, लड़ लेना, ठीक है। पीसफुल होगा, हार्मोनियस होगा, एग्रीएबल होगा या कॉन्सिलिएटरी होगा। कॉन्सिलिएशन होता है शांति स्थापित करना, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आइए। तो मास्टर 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स, बी सीरियस इन द मॉर्निंग, क्योंकि ये सेशंस आपको बहुत आगे निकाल देंगे। ल्यूसिड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है स्पष्ट। जैसे आपने कहा आपकी क्लासेस बहुत ल्यूसिड होती हैं, स्पष्ट होती हैं, मतलब एक्सप्रेस्ड क्लियरली, सीधे सीधे समझाती हैं, इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आसानी से आ जाती है। आपने कहा द प्रोफेसर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी। जो प्रोफेसर है वो देता है ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन ऑफ द थ्योरी, वो थ्योरी की ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन देता है, मतलब वो एकदम अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेशन दे देता है। वर्ड्स हो गए, क्लियर एक्सप्लेनेशन होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। कोहेरेंट वर्ड को आप मार्क करेंगे, बहुत अच्छा वर्ड है कोहेरेंट, ये जो मार्क कर लेना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है समझ आने वाली। कंफ्यूजिंग होगा, ऑब्सक्योर होगा, एम्बिजियस होगा। एम्बिगियस का मतलब होता है, एम्बी माने बोध, यानी कि दोनों तरफ की आप बातें करती हो, क्लियर नहीं है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल पूरी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिबल का अपोजिट है। कॉम्प्रिहेंसिबल बना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से। वर्ब होती है टू कॉम्प्रिहेंड, यानी कि समझ आ जाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आज हम लेके आए हैं आपके लिए, लास्ट वर्ड लग्जूरिएंट। अब आपने सुना होगा लग्जूरियस। लग्जूरियस का मतलब होता है वेल्थ से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, कि वो बड़ी लाविश लाइफस्टाइल जीता है, लग्जूरियस होगा, ठीक से। हमने कहा है लग्जूरिएंट, ये रिच होता है एंड प्रोफ्यूज होता है इन ग्रोथ, या लश होगा। आपने सुना होगा लश ग्रीन, पूरा जंगल भरा हुआ है, लश ग्रीन है, तो वो लग्जूरिएंट है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लग्जूरियस एंड लग्जूरिएंट। लग्जूरियस जो होता है रिलेटेड टू द मनी होगा, लग्जूरिएंट रिच होगा, रिच नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। कहते हैं ना तुम्हारे बाल बहुत घने हैं, रिच हेयर हैं, समझ गए। ये जंगल पूरा हरा भरा है, रिच मतलब फॉरेस्ट है, तो आप वैसे कह सकते हो। द गार्डन वॉज फिल्ड विद लग्जूरियंट प्लांट्स, मतलब प्लांट्स बहुत सारे भरे पड़े हैं, उसको आप लग्जूरियंट कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं सिनोनिम्स को लेके। तो लश आ गया, बढ़िया अच्छा वर्ड है।
अबंडेंट हो गया, डेंस माने होता है बहुत ज्यादा, और रिच इसका सिनोनिम हो जाएगा। अपोजिट है स्पार्स, मतलब यहां वहां होगा, थिन माने पतला होगा, बैरन माने वो वाली लैंड हो सकती है जहां मतलब चीजें हैं ही नहीं, और स्केंट मतलब बहुत कम होगा। चलिए बड़े, तो यहां तक होते हैं हमारे वर्ड्स। अब हम बात करेंगे ईडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके। तो हम 2000 पढ़ा रहे हैं, 1000 आपको वर्ड्स पढ़ा रहे हैं विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और 1000 हम आपको पढ़ा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, सब कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो बात करते हैं मैन ऑफ स्ट्रॉ को लेके। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक और इनसिग्निफिकेंट पर्सन, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो स्ट्रॉ जैसा इंसान, पतला सा मरा सा इंसान। His opponents thought he was a man of straw. उसके जो विरोधी थे उन्होंने सोचा ये तो मैन ऑफ स्ट्रॉ है, बट ही सरप्राइज्ड एवरीवन विद हिज रेजिलेंस, लेकिन उसने अपने रेजिलेंस से, डिटर्मिनेशन से सबको सरप्राइज्ड कर दिया। तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट पर्सन। आप किसी को भी कहते हो ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब आप जिसको कुछ नहीं समझते हो अपने आगे, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, सी। नेक्स्ट हम कहते हैं मीट एंड पोटैटोज। ठीक है, अब मैं अगर मीट की बात ना करूं तो मैं पोटैटोज की बात तो कर सकता हूं ना। इंडिया में हर घर में आलू की सब्जी जरूर बनती है। मटर होगा तो उसके साथ आलू होगा, गोभी होगा तो आलू होगा, गाजर के साथ आलू होगा। ठीक है, आ रहे ना समझ। और अगर ज्यादा कंडीशन खराब है तो पनीर के साथ भी आलू हो सकता है। तो हम वही कह रहे हैं मीट एंड पोटैटोज, मतलब ये बेसिक चीज है, इसके बिना घर में सब्जी नहीं बनने वाली है। सी, द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, समझ रहे हो, द मोस्ट बेसिक और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग, इसको हम कहते हैं मीट एंड पोटैटोज। द डिस्कशन सून मूव्ड फ्रॉम टेक्निकल डिटेल्स टू द मीट एंड पोटैटोज ऑफ द इश्यू। जो डिस्कशन था ना वो जल्दी ही मूव कर गया फ्रॉम टेक्निकल डिटेल्स टू मीट एंड पोटैटोज। कहाँ तो टेक्निकल बातें हो रही थी, कहाँ घर पे आज सब्जी क्या बनेगी ये बातें होने लगी। ठीक है, मीट एंड पोटैटोज मतलब हो गया अनइम्पोर्टेंट, फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ समथिंग। बेसिक्स और फंडामेंटल्स की बात करते हैं, खाने पीने की बातें हो गई। ठीक है, चलिए आइए। मीट योर मेकर, हमारा मेकर कौन है? भगवान। उसी ने बनाया है ना, उससे मिलना पड़ेगा। उससे कब मिलोगे? तो आपने सुना होगा कि भैया अगर जो है स्वर्ग देखना है तो मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, अगर भगवान से मिलना है तो मरना पड़ेगा। तो मीट योर मेकर का मतलब है टू डाई, मरना ही पड़ेगा। द ओल्ड सेलर न्यू ही वुड मीट हिज मेकर सून, जो ओल्ड सेलर है वो जानता है कि जल्दी ही वो अपने मेकर से मिलने वाला है। ही इज गोइंग टू डाई, तो इसको कहते हैं मीट योर मेकर। चलिए मूव करते हैं मैन इन सूट्स। मैन इन सूट्स कौन होते हैं? अच्छा, सूट कौन कौन पहनते हैं? वकील पहनते हैं काला कोट, डॉक्टर्स पहनते हैं सफेद कोट, ऐसे याद आ रहा है ना। तो काला कोट सफेद कोट से बच जाओ, तो मैन इन सूट मतलब सूट पहन के रखते हैं। अच्छा चलो, एक कैटेगरी और पहनती है, अगर आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग वाले पहनते हैं, वो बिजनेसमैन हैं। तो वही मैं आपको समझा रहा हूं। रेफर्स टू बिजनेस पीपल और अथॉरिटी फिगर्स, स्पेशली दोज सीन एज फेसलेस और ब्यूरोक्रेटिक, मतलब जैसा आप कहते हो ना कि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या फिर आप कह सकते हो अथॉरिटी हैं, तो ऐसे केसेस में हम किसका यूज करते हैं? सूट का यूज करते हैं, मैन इन सूट्स। द मैन इन सूट्स मेड द फाइनल डिसीजन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर, कंपनी के फ्यूचर के लिए जो मैन इन सूट्स है, मतलब जो डिसीजन मेकर्स हैं, अथॉरिटी है, उन्होंने डिसीजन लिया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है माइंड योर पीज एंड क्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत बार पूछा गया ईडियम है। आप प्रीवियस ईयर चेक करेंगे तो आपको मिलेगा खूब। माइंड योर पीज एंड क्यूज मतलब बी केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर एंड मैनर्स, मतलब जो आप करते हो अपने उन सब चीज़ों के लिए आप क्या रहें, आप तैयार रहें, केयरफुल रहें। खाने पीने में कोई गलती ना करें, सिटिंग मैनर जानते हो आप, होटल मैनर जानते हो, ठीक है, इंटरव्यू मैनर जानते हो। तो माइंड योर पीज एंड क्यूज मतलब बी केयरफुल अबाउट योर बिहेवियर एंड मैनर्स, यानी कि एट द फैंसी डिनर पार्टी रिमेंबर टू माइंड योर पीज एंड क्यूज। ये जो तुम फैंसी डिनर पार्टी में जा रहे हो, जो बड़ी पार्टी में जा रहे हो ना, फंक्शन में जा रहे हो, माइंड योर पीज एंड क्यूज कि भाई अपने थोड़ा ध्यान रखना अपने बिहेवियर को लेके। मनी बर्न्स अ होल इन वंस पॉकेट, ठीक है, या बर्न अ होल इन वंस पॉकेट, इतना भी हो सकता है, बर्न अ होल इन योर पॉकेट, ये इतना भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ ऐसे समझ लो, पॉकेट में क्या रखा जाता है? ऑब्वियसली पैसे रखे जाते हैं। ठीक है, अब पैसे रखे हैं और उसमें पहले से छेद है, तो क्या होगा? सारे पैसे उस छेद से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि कुछ मैं ऊपर से खर्च करूंगा, कुछ नीचे से निकल जाएंगे।
अल्टीमेटली पैसा जल्दी खत्म हो जाएगा। तो टू बी ईगर टू स्पेंड मनी एज सून एज यू हैव इट, बस जल्दी से पैसा आया जल्दी खत्म कर दिया। इसके लिए एक और मुहावरा होता है DUCKS, डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब होता है पानी की तरह पैसे बहा देना। ओके, डक्स एंड ड्रेक्स। सो आपने कहा एज सुन एज ही गॉट हिज पे चेक, जैसे उसे उसका पे चेक मिला, इट वॉज गॉन, मनी बर्न्स अ होल इन हिज पॉकेट, मतलब पूरी तरीके से खत्म और उसने पूरा पैसा फटाफट से उड़ा दिया। ठीक है, तो आप यूज करते हो मनी बर्न्स अ होल इन योर पॉकेट। मर्फीज लॉ, मर्फीज लॉ मतलब वही है कि चीजें हम सोचते हैं गलत होंगी तो वो जैसे होनी है वैसे ही होंगी। ठीक है, सी मर्फीज लॉज क्या कहता है, द आइडिया दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग। द आइडिया दैट एनीथिंग दैट कैन गो रॉन्ग, मतलब अगर आप सोचते हो कि गलत होगा तो गलत होगा, यू कैन नॉट स्टॉप इट। आवर हॉलीडे वॉज अ डिजास्टर, मतलब हमारी जो छुट्टी थी ना वो डिजास्टर थी। मर्फीज लॉ वॉज इन फुल इफेक्ट, तो मर्फी का जो लॉ था ना वो हमारे साथ फुल इफेक्ट में था कि गड़बड़ होगी तो होगी, हर चीज खराब हुई। ठीक है, तो मर्फीज लॉ यही होता है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमने कहा मटन ड्रेस्ड एज लैम्ब, बड़ा अच्छा है ना। मटन को ड्रेस कर दिया जैसे कि वो लैम्ब हो, लैम्ब छोटा होता है, मटन एज में बड़ा होता है। ठीक है, तो आप कह रहे हो एन ओल्डर पर्सन ट्राइंग टू लुक मच यंगर, जो ओल्डर पीपल है ना वो कोशिश कर रहे हैं यंगर दिखने की, कि छोटा दिख जाए। ठीक, सेम लिखा है ना मटन ड्रेस्ड एज लैम्ब, तो शी वॉज क्लियरली मटन ड्रेस्ड एज लैम्ब इन दैट ट्रेंडी आउटफिट, मतलब कुछ होता है ना कि ट्रेंडी आउटफिट, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी एक्ट्रेस हैं कि जिनकी एज हो गई है, बहुत सारे हीरो हैं जिनकी एज हो चुकी है, लेकिन वो आज भी ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे वो बिल्कुल यंग हो, कॉलेज में जाते हो, तो उनको आप कह सकते हो मटन ड्रेस्ड एज लैम्ब। ठीक है, अब तो समझ आ गया। अगर सोशल मीडिया पर आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं कि एज बहुत ज़्यादा है और रोल्स परफॉर्म कर रहे हैं जवानों जैसे, तो आप कह सकते हो यू आर लाइक मटन ड्रेस्ड एज लैम्ब, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे मटन को ड्रेस कर दिया हो लैम्ब के जैसे। ठीक है, तो एल्डरली पीपल पर्सन यू आर ट्राइंग टू लुक मच यंगर। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, माई हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, मेरे दिल में खून निकलता है तुम्हारे लिए। सरकास्टिकली एक्सप्रेसिंग फॉल्स सिंपैथी, झूठा प्यार, झूठा सिंपैथी दिखा देना। माई हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, ओ यू हैव टू वर्क लेट, माई हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, तुम्हें देर तक काम करना पड़ेगा यार, मेरा दिल तुम्हारे लिए रोता है। ऑफिस में होता है ना कि बॉस फंसा के चला जाता है अपने एम्प्लॉयज को और कहता है माई हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, भाई मेरा हार्ट ब्लीड्स फॉर यू, मतलब मैं बहुत परेशान हूं तुम्हारे लिए, बट यू हैव टू डू लेट जॉब। ठीक है, तुम्हें टास्क करनी ही पड़ेगी। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डैक, ये जो डैक होता है ना कार्ड्स का होता है, मतलब इसको ऐसे समझ लो कि आपको पूरे कार्ड्स मिले जो आप डिवाइडेशन में आए, लेकिन यू आर नॉट प्लेइंग विद द ऑल कार्ड्स, सारे के सारे आप खेल ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब होता है नॉट मेंटली साउंड और लैकिंग इन इंटेलिजेंस, मतलब भगवान ने आपको जितनी ताकत दी है, जितनी शक्तियां दी हैं, यू आर नॉट यूजिंग दैम ऑल, आप उन सबको यूज नहीं कर रहे हैं। तो समटाइम्स आई वंडर इफ ही इज नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, तो कभी कभी मुझे लगता है समटाइम्स आई वंडर इफ ही इज नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, कि वो अपने पूरे उससे नहीं खेल रहा है, मतलब पूरे डेक से क्यों नहीं खेल रहा है, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है कि क्यों आप पूरी पोटेंशियल यूज नहीं कर रहे हो। सो आप भी कह सकते हो आई एम नॉट प्लेइंग विद माई फुल डेक नाउ, मैं अपनी पूरी पोटेंशियल यूज नहीं कर पाया। तो ये हुए बेटा मास्टर 20 वर्ड्स इन 20 मिनट्स एंड देयर आर सम अनाउंसमेंट। अगर आप कोर्स पढ़ना चाहते हैं वोकैब का तो आपको ये कोर्स मिल जाता है जहाँ हमने पिक्चर्स की मदद से आपको सारे के सारे वर्ड्स पढ़ाए हैं। एंड नाउ अगर आप इंग्लिश का पूरा कैप्सूल कोर्स पढ़ना चाहते हैं जहाँ ग्रामर भी हो, जहाँ वोकैब भी हो और जहाँ रीडिंग एबिलिटी भी हो, तो आपको ये कोर्स मिल जाता है 999 रुपीज़ में। एप्लीकेशन है डिजिटल वेंचर्स, जिसे आप आज ही डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। ठीक है, अगर आप CDS 1 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग यू अ फाउंडेशन कोर्स जो 800 प्लस आवर्स का है। वी आर प्रोवाइडिंग दीज फीचर्स हैं, तो आप इसे आज ही डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करने में बहुत सारा टाइम लगता है। हम बच्चों की नीड्स को जानते हैं, हमें पता है हर बच्चे को सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, तो हमने उनके लिए कस्टमाइज चीजें बनाई हैं। अगर आपको
सिर्फ पॉलिटी में प्रॉब्लम है तो आपके लिए कैप्सूल कोर्स है, सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम है कैप्सूल कोर्स है, सिर्फ मैथ्स में प्रॉब्लम है कैप्सूल कोर्स है, सिर्फ ज्योग्राफिकलॉजी में प्रॉब्लम है कैप्सूल कोर्स है, और आपको हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर में प्रॉब्लम है तो आपके लिए कैप्सूल कोर्स है। इट मीन्स अब आपको सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता करना है आपको प्रॉब्लम क्या है और आपको वही चीजें करनी है। अगर आप कोर्सेज कर चुके हैं, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। सो वी आर प्रोवाइडिंग यू द बेस्ट टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज आपको पूरी CDS की मिलेगी, OTA की मिलेगी, और अगर आप किसी सब्जेक्ट की भी लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती है बेस्ड ऑन लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, डिटेल्ड स्टेप स्टेप सॉल्यूशन और इंस्टेंट रिजल्ट है स्कोर्ड। देखिए, इसके बाद बात करते हैं एक बेहतरीन चीज की, हैंड रिटन नोट्स। हर किसी के पास होता है आइडिया कि मेरे पास बढ़िया हैंड रिटन नोट्स हो, वी आर प्रोवाइडिंग हियर। आपको पता है कि आपको CDS के जो हैंड रिटन नोट्स हैं ये 3000 पेजेस के हैं, समझ पा रहे हो, 3000 पेजेस के। तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। आप चाहें तो पूरा CDS ले सकते हैं, OT ले सकते हैं, और इन हैंड रिटन नोट्स को बेहतरीन तरीके से टॉपर्स के साथ मिलकर क्यूरेट किया गया है। तो ये आपके स्टडीज में 4 चांद लगा देते हैं। यह है आपका डिजिटल बेंचेस, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। डिजिटल बेंचेस के एप्लीकेशन को आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक पर हम अवेलेबल हैं, और यह है आपके लिए नंबर 7800999699। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है इस नंबर पे कॉल करें, और अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।